अपने हिस्से जो काम आया है प्रभु की सेवा समझकर उसको पूर्ण मनोयोग से मनसा वाचा कर्मणा एक होकर निष्ठ होकर हम कर दें। और फिर देखो भगवान उसका उत्तर कैसे देते हैं। साहेब के दरबार में कमी काऊ की नाई, किसी बात की कमी नहीं है, पर बंदा मौज न ले वही चूक चाकरी वाई। वो ठीक से सेवक नहीं बन पाता, आप ही स्वामी बना है, ये अनधिकार चेष्टा है। इसीलिए बार बार प्रकृति के द्वारा दंडित होता है, पीड़ित होता है, प्रताड़ित होता है, दुखी होता है, बार बार क्लेश पाता है। क्यों? क्योंकि अनधिकार चेष्टा कर रहा है। स्वामी बना है, कर्ता बना है, स्वामी बना है, स्वामी भगवान है। हानि लाभ सब थारों में तो हो, हानि लाभ सब थारों में तो दास कहायो जी, नाथ थारी सरनी आयो जी, नाथ थारी सरनी आयो जी। और अपने को तो आनंद में होना चाहिए। ऐसे घर की, ऐसे द्वार की, ऐसे दरबार की अपने को नौकरी मिली है। चिंता मिटी बड़े चरणारो हो, चिंता मिटी बड़े चरणारो, चिंता मिटी बड़े चरणारो, सारो पायो जी, नाथ थारी सरनी आयो 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 जी। जचे जिस तरह नाच नचाओ, जचे जिस तरह नाच नचाओ, नाच नचाओ मन खेल खिलाओ, नाच नचाओ मन खेल खिलाओ, थे मन भायो जी, नाथ थारी सरनी आयो जी, नाथ थारी सरनी आयो जी। बूझो उतर्यो तणरो मनरो, दुख बिसरायो जी हो, बोझो उतर्यो तणरो मनरो, दुख बिसरायो जी, बोझो उतर्यो तणरो मनरो, दुख बिसरायो जी हो, दुख बिसरायो जी। चिंता मिटी बड़े चरणारो हो, चिंता मिटी बड़े चरणारो, सहारो पायो जी, नाथ थारी सरनी आयो 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 जी। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम।
श्रीकृष्णः शरणं मम 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 श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिब स्वामृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवे। और भाई इसके अतिरिक्त चिंता से मुक्त होने की और कोई विधि है भी नहीं। रास्ता एक ही है, चयन आपका है। आप इस पर चलने का निर्णय कब लेते हैं, आज या फिर किसी जन्म में। फिर मार्ग यही है, शरणागति, प्रपत्ति। यही जीव का सहज स्वरूप है। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। यही मांगा है संतों ने, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रह दासा। तो सबसे पहला प्रश्न तो ये पूछा, कर्तव्य पालन ठीक से हो रहा है, धर्म पालन ठीक से हो रहा है कि नहीं। लाइफ इज ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। आपकी प्राथमिकता पर क्या है, यहीं से पता चलेगा आपका लक्ष्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। ये जितने भी प्रश्न हैं आधे अधूरे से हो नहीं पाता, करना चाहते हैं हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि आपकी प्राथमिकता पर भगवान है ही नहीं। प्राथमिकता पर संसार है, व्यवहार है। जो प्राथमिकता पर होगा वही कार्य आप करेंगे, उसी में अपनी अधिक शक्ति लगाएंगे। भजन प्राथमिकता बने। जैसे उस दिन हम श्री गीता जी के सूत्र पर चर्चा कर रहे थे, भगवान ने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। भगवान ने कहा ठीक है युद्ध भी कर, पर कैसे?
माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करके। और कब करना है मेरा स्मरण? सुबह करना है, दोपहर को करना है, शाम को करना है ना। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। क्रम है इसमें, पहले सर्वेषु कालेषु, फिर युद्ध च। और फिर दूसरा प्रश्न क्या पूछा, ये और काम की बात है कि काल के कराल गाल में पड़े हुए लोगों का अमंगल तो नहीं हो रहा। माने जो सज्जन है, जो साधु है, वो अपने दुख से दुखी नहीं होता, वो पर पीड़ा से पीड़ित होता है। दूसरा प्रश्न क्या पूछा? देखो, ये नहीं पूछा तुम्हारा शरीर तो स्वस्थ है, किसी प्रकार का कोई अभाव तो नहीं है। पहला, धर्म पालन ठीक से कर रही हो कि नहीं। और दूसरा, कहीं ऐसा तो नहीं है काल के कराल गाल में पड़े हुए जीवों के दुख से तुम दुखी हो, कहीं उन जीवों का कुछ अमंगल तो नहीं हो रहा। बहुत कुछ कहती हैं ये दो बातें। सज्जन का जीवन कैसा होता है, वो किसके लिए जीता है, उसके जीवन धारण करने का प्रयोजन क्या है, कब हंसता है, कब रोता है। पर दुख दुखी संत सुपुनीता, जो दूसरे के दुख से दुखी है। आप सही मार्ग पर हैं, इसकी कुछ कसौटी भी तो होगी, इसके कुछ लक्षण भी तो जीवन में प्रकट होने चाहिए। उन लक्षणों में से ये प्रमुख लक्षण है, वैष्णव जन तो तेने कई। कुछ होगा इस बात में। पहला लक्षण परम भागवत नरसी यही चुनते हैं, वैष्णव जन तो तेने कई, जे पीर पराई जाने रे। भगवत भाव ने आपके हृदय का स्पर्श किया है, तो वो स्पर्श जन्य कोमलता, वो आर्द्रता, वो पर दुख कातरता उसमें प्रकट होनी चाहिए ना। महाराज जी, उस दिन आपने मुझे बड़ी अच्छी एक बात कही, मैंने उसका बहुत चिंतन किया। कहने वाले कह देते हैं, हमको उसमें नहीं जाना है, हम किसी और बात की चर्चा यहां कर रहे हैं कि हमको अमुक विभूति का दर्शन हुआ, हमको अमुक विभूति का दर्शन हुआ। अब आजकल तो क्या है ना, YouTube पर बाढ़ आई है ऐसे वीडियो की। हमको शंकर जी का दर्शन हुआ, हमको हनुमान जी का दर्शन हुआ, इसका दर्शन हुआ, उसका दर्शन हुआ। अरे ऐसी किसी दिव्यता का दर्शन करने के बाद भीतर कुछ लक्षण भी तो प्रकट होना चाहिए। हम वैसे के वैसे ही बने हैं, हम जो के त्यों हैं, टस से मस नहीं हुए। वही राग, वही द्वेष, वही ईर्ष्या, वही स्वार्थ से भरा हुआ जीवन है। दर्शन हमको इसका भी हो गया, दर्शन हमको उसका भी हो गया। ये प्रवंचना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भगवत भाव हृदय का स्पर्श करे। अरे साधारण सी वस्तु, वो सुगंधित हो या दुर्गंध युक्त हो, छू जाए शरीर को तो उसका कुछ परिणाम आता है ना, देर तक वो सुगंध या दुर्गंध रहती है। भगवत भाव हृदय को स्पर्श करेगा, आप वैसे के वैसे ही रहोगे, जीवन वैसा का वैसा ही रह जाएगा क्या। इसलिए नरसी कहते हैं, बड़ी चतुराई पूर्ण उक्ति है ये। सब कुछ कह दिया उन्होंने। जो वैष्णव है ना, जो प्रभु का हो गया है, जो प्रभु का हो गया है, जो वैष्णव है, उसमें सबसे पहला लक्षण क्या होगा? पीर पराई जाने रे। समझेगा वो दूसरे का दुख, दूसरे की वेदना। उसका हृदय इतना कोमल हो जाता है, जैसे ही भगवत भाव छूता है आपको, ऐसी प्रेम स्पर्श करता है, ऐसी भक्ति महारानी का अनुग्रह होता है, एक कोमलता से पूर्ण हो जाता है आपका हृदय। मैंने कहा था कभी आपसे, भले हम किसी का दुख दूर ना कर पाए, कोई बात नहीं, क्योंकि दुख दूर करने वाले तो दुखहारी भगवान है। भले हम किसी का दुख दूर ना कर पाए, पर ये देखें कि उसके दुख से हम दुखी हैं कि नहीं, कुछ करने को तैयार हैं कि नहीं, अपनी ओर से कुछ प्रयास कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। बड़ा गंभीर अर्थ लिए है श्रीमद् भागवत का एक एक प्रसंग।
तभी आरंभ में कहा भगवान वेदव्यास ने, सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्धृतम, सारम सारम समुद्धृतम। सबसे पहले पूछा धर्म पालन हो रहा है कि नहीं, फिर पूछा किसी पर दुख से दुखी तो नहीं हो। अपनी तो बात ही नहीं पूछी। आगे भी देखें, आगे भी कह रहे हैं महर्षि कश्यप, यह भी संभव है कि तुम कुटुंब के भरण पोषण में लगी रही, अतिथि आए और बिना सत्कार के तुम्हारे यहां से चले गए, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया। आप देखिए क्या क्या प्रश्न उन्होंने पूछा है। ये बता रहे हैं चिंता का कारण क्या है। चिंता का कारण तो ये है, ऐसा हो जाए तो चिंता हो, नहीं तो क्या चिंता है। जो धर्म पालन में लगा है उसके चिंतित होने का कोई कारण नहीं। और मैं फिर कह रहा हूं भाई, भगवान के रहते किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। आप अपना कार्य ईमानदारी से करिए, उत्तर भगवान देंगे। वस्तु का रूप लेकर प्रभु को आना पड़े, व्यक्ति का रूप लेकर आना पड़े, कोई स्थिति बनकर भगवान आए, भगवान आएंगे, आपको उत्तर भगवान देंगे। और मैं तो कहता हूं किसी और से उत्तर की अपेक्षा रखना अपने आप को दुख में डालना है, अपने आप को बंधन में डालना है, अपने आप को पिंजरे में डालना है, किसी और से उत्तर की अपेक्षा करना। और वैसे भी उनके जैसा सुंदर, उनके जैसा मधुर उत्तर और कौन दे सकता है। एक वस्तु भगवान से मिल सकती हो और एक वस्तु खींचातानी करके संसार से मिलती हो, बुद्धिमानी किससे लेने में है बताओ। आप ही विचार कर लो, बुद्धिमानी यहां खींचातानी करने मरने में है या भगवान से लेने में है। भगवान से लेने में है। क्यों लेते हैं यहां से? यहां से अपेक्षा ही ना हो, आप करते चले जाइए, निवेदन करिए, भगवान है, संभाल रहे हैं, देख रहे हैं, सदा संगी हैं, सदा सहाई हैं। तू मेरा राखा सबनी थाई, ता पहो केहा काड़ा जियो। और फिर कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वार्थ में लगी रही हो, अपने ही कुटुंब के भरण पोषण में लगी रही और अतिथि तुम्हारे यहां से बिना सत्कार के चले गए हो। गृहस्थ के लिए यह बड़ा दोष है, अगर अतिथि बिना सत्कार के चला जाए। कोई आए ना, चाहे वो आपके यहां से शीतल जल पीकर जाए, और आपके कुछ मधुर वचन, मुख पर एक मुस्कान, इस प्रकार से अतिथि का सत्कार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अतिथि देवो भव। जैसे विग्रह में परात्पर परब्रह्म पूर्ण परमेश्वर की भावना करके सेवा की जाती है ना, ऐसे भगवती श्रुति कहती है मातृ देवो भव। माता की सेवा मनुष्य बुद्धि से नहीं होती, देव बुद्धि से होती है। और ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। देव बुद्धि से होगी तो आपको फल भी वैसा मिलेगा। पहले तो ऐसा समय नहीं था, पर अब आ गया है। संतान पूछने लगी है, अगर माता पिता ऐसा करें तो? इसका उत्तर मैं पूर्व में ही दे चुका। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म का फल मिलेगा ना भाई, जो जस करे तो तस फल चाखा। किसी की गलती देखकर हम भी गलत हो जाएं, ये कहां की बुद्धिमानी है भाई। सोचो, कोई गलत कर रहा है, उसको देखकर हम भी गलत करने लगे, ये कहां की बुद्धिमानी है। ये कौन सी विद्या है, ये कौन सी शिक्षा है। इसीलिए कल आपसे कह रहा था, जब लक्ष्य भगवान होते हैं रास्ता बिल्कुल सीधा है। नहीं तो अगणित द्वंद्व देह के, नहीं तो इसको देखकर ऐसा होना पड़ेगा, उसको देखकर वैसा होना पड़ेगा। कैसे कैसे हो जाओगे, जैसे हो वैसे रहोगे ही नहीं। अपना सहज स्वरूप विस्मृत हो जाएगा, अपने आप से बहुत दूर चले जाओगे। इसके साथ ऐसा होना है, उसके साथ वैसा होना है। और क्या यही हमारे जीवन की पीड़ा नहीं है? क्या यही हमारी विडंबना नहीं है? किसी को देखकर कैसे हुए, किसी को देखकर कैसे हुए, जैसे थे वैसे रहे ही नहीं। भगवान के हैं, भगवान के रहें, सीधा रास्ता है। तो गृहस्थ को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कोई भी अतिथि आए और कुछ नहीं है, कोई समय ऐसा है और कुछ नहीं है निवेदन करने को, तो शीतल जल और मधुर वचन से तो उसका स्वागत करना ही चाहिए। ध्यान रखना, जिस घर से अतिथि बिना सत्कार के चला जाता है, वो गृहस्थ का सारा पुण्य अपने साथ लिए चला जाता है।
आप देखो साधुओं की जमात आई, बड़े स्वाभिमानी है कबीर, सिकंदर के सामने सलाम करने से ना कर दिया, नहीं भाई हम सलाम नहीं करते, हम तो अपने राम को ही सलाम करते हैं, हम किसी को नहीं जानते, हमारा साहेब हमारा बादशाह एक है, उसी के सामने सलाम करते हैं। लेकिन जब संतों की जमात आई तब श्री ठाकुर जी से लड़ पड़े। हो मांगू संतन रहना, मैं नाही किसे का देना रे माधो, कैसी बने तुब संगे, आप न देहूं तले हूं मंगे। अब आप ना दो प्रभु तो मैं मांगने जाऊं, यद्यपि मांगना मेरे लिए उचित नहीं है, मैं गृहस्थ हूं, पर इन अतिथियों को, और अतिथि के रूप में भी कौन आया है, किसी अतिथि में तो देवता की भावना करनी पड़ती है, फिर तो साधु ही आए हैं, तो प्रत्यक्ष देव हैं, जिनके हिये में बसत हैं तीन लोक के नाथ, ऐसे संत मेरे घर आए हैं, इनको आतिथ्य के बिना कैसे लौटा दूं। उस दिन कबीर जी ने कहा, अब रोज रोज तुमसे झगड़ा झंझट कौन करे, साईं इतना दीजिए जहां मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए, इतनी व्यवस्था तो प्रभु मेरे लिए कर दीजिए। अधिक लोभ मुझे नहीं है, 2 सिर मांगू चूना और पाव घेओ संग लूना, अध सिर मांगू दाले मोकू दोनों वक्त जीवाले, खाट मांगू चौपाई सिरहाना वर तुला, कह कबीर मन मान्या तो हरि जान्या, जी गोपाल तेरा जी गयाल तेरा आसरा। और फिर अंत में प्रश्न पूछा कि सर्वदेवमय भगवान के मुख हैं ब्राह्मण और अग्नि, इनकी पूजा में, इनकी अर्चना में कहीं कुछ त्रुटि, कुछ अभाव तो नहीं हो गया। क्रम से देखिए, 5 प्रश्न पूछे महर्षि कश्यप ने। पहला, धर्म का पालन ठीक से हो रहा है कि नहीं। दूसरा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि काल के गाल में पड़े जीवों के दुख से तुम दुखी हो रही हो। तीसरा, कहीं ऐसा तो नहीं स्वार्थ में लगी हो, अतिथि बिना सत्कार के चला गया। चौथा, गौ ब्राह्मण की सेवा तुम्हारे द्वारा हो रही है कि नहीं हो रही। इस शैली से भगवान वेदव्यास ने यह बात कही है, हम ये समझ जाएं कि क्या क्या हमारे जीवन में अवश्य होना ही चाहिए, उसके बिना जीवन नहीं होना चाहिए। 5वां प्रश्न पूछा कि अरे तुम तो सर्वदा प्रसन्न रहती हो, पर इस समय देख रहा हूं तुम्हारा मुख म्लान है, तुम्हारा चित्त अस्वस्थ है। अंत में पूछा, तुम्हारे सब पुत्र तो कुशल मंगल से है ना। अंत में 5वां प्रश्न पूछा, आखिरी बात है ये, पुत्र तो सब कुशल मंगल से है ना। तब देव माता बोली कि ब्राह्मण गौ धर्म और आपकी ये दासी सब सकुशल हैं, आपकी कृपा से, आपके अनुग्रह से, आपको पति के रूप में पाकर मैं धन्य हुई हूं। किसी में तो परमेश्वर की भावना करनी पड़ती है, पर आप तो साक्षात देवस्वरूप मुझे पति रूप में प्राप्त हुए हैं। तो आपकी कृपा से कहीं धर्म पालन में कोई प्रत्यवाय नहीं हुआ है, कहीं नियम पालन में कोई त्रुटि नहीं हुई है, कहीं अतिथि सत्कार में कोई चूक नहीं हुई है, कहीं गौ ब्राह्मण की सेवा में मेरे द्वारा कोई अभाव नहीं आया है। हाँ, लेकिन जो 5वीं बात आपने पूछी ना, अपनी संतान के दुख से मैं दुखी हूं। अच्छा देखो, महर्षि कश्यप के लिए कैसी विचित्र स्थिति है। वो भी उन्हीं की संतान है, उदिति की संतान है, ये अदिति की संतान है। वहां जाते हैं तो जो दिति है वो देवताओं की उन्नति देखकर ईर्ष्या करती हैं,
अब आज यहां आए हैं तो देव माता कह रही है कि मैं आपकी दासी हूं, कुछ मेरे हित का भी विचार करिए। देखिए इस समय मेरी संतान की क्या दशा हुई है, ऐश्वर्यहीन हो गए हैं, वो श्रीहीन हो गए हैं, किस प्रकार लुक कर छिप कर रूप बदल कर बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं। जब संतान इस स्थिति में हो, कोई भी माता कैसे स्वस्थ रह सकती है, कोई कैसे प्रसन्न रह सकती है। किसी भी प्रकार से मुझ पर कृपा करिए, मुझ पर अनुग्रह करिए, मेरे पुत्रों को उनकी राज्य लक्ष्मी पुनः प्राप्त कराइए। बड़ी दीर्घ काल की तपस्या के बाद आए हैं महर्षि कश्यप। और क्या कहा, ये सुनकर क्या कहा महर्षि कश्यप ने, एवं अभ्यर्थितो दित्या कस्तामाह स्मयन्निव अहो मायाबलं विष्णोः स्नेहबद्धमिदं जगत। कुछ विस्मित से हो गए, बोले बड़े आश्चर्य की बात है, ये कैसी प्रबल भगवान की माया है और सारा जगत इसी मोह रज्जू से, इसी मोह बंधन से बंधा है। बोले सत्य तो ये है कि ना कोई किसी का पति है, ना किसी का पुत्र है, ना किसी का संबंधी। और क्या कहते हैं, मोह एव ही कारणम। बोले यही मोह है जो सबको नचा रहा है। मोह सकल व्याधिन करी मूला और तिन ते पुनि उपजहि बहु सूला। क्या होता है मोह, कोई बताओ, एक पंक्ति में बताओ, किसको कहेंगे मोह, क्या है मोह? अब देखो बरसों से सुन रहे हैं ना, सुन क्या रहे हैं, सुनाते भी हैं सुनते भी हैं, अरे सब मोह माया है, सब मोह ममता है, मोह 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 सब करते हैं। होता क्या है मोह? मैं और मेरा, ये तो माया है। कुछ सीधा सटीक अर्थ भी होना चाहिए मोह का। स्वरूप की विस्मृति और जो है सो दीसत नहीं, जो दीसत सोना। श्री गीता जी में भगवान ने कहा, जो है वो दिखाई न दे और जो नहीं है वही सत्य प्रतीत हो, ये मोह है। जो है सो दीसत नहीं, जो दीसत सो नहीं। जो पल पल बदल रहा है, यही संसार हमको परमानेंट लगता है। ना लगे तो यहां 20-50 साल रहने का इंतजाम क्यों करें? जबकि देखो प्रकृति बीच बीच में संकेत देती है, थोड़ी झलक दिखाती है। एक क्षण में आता, एक क्षण ऐसा आता है सब कुछ बदल जाता है, उलट पलट हो जाता है सब कुछ, सारी व्यवस्था बदल जाती है। हमको लगता है कि नहीं ये हम भी यहां रहेंगे, ये भी यहीं रहेगा, इसलिए 100-100 साल का इंतजाम करते हैं। तभी कहने वाले संत भक्त कहते हैं, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। ये मोह है। और प्रगट जगत में जगमगे वृंदा विपिन अनूप, नयन अछत दीसत नहीं, ये माया को रूप। ये मोह है। जो है सो दीसत नहीं, जो दीसत सो नाहि, ये मोह है। और यही सकल व्याधियों का मूल है। जितनी चेष्टा, जितनी क्रिया हो रही है, इसी क्षणभंगुर संसार के लिए तो हो रही है। हुआ ना, मोह सकल व्याधिन करी मूला। और महाप्रभु कह रहे दुरंत है, ये दुरंत है। जो है उसकी विस्मृति हो गई है, जो नहीं है उसी के चिंतन में, उसी के भजन में, उसी के सेवन में, उसी के संग्रह में, उसी को समेटने में व्यक्ति लगा है। इसलिए स्मरण कराऊं आपको पुनः वही प्रसंग, जय विजय ने प्रार्थना की थी श्री सनकादिक के चरणों में। हम काम क्रोध के अधीन हो जाएं, हमको चिंता नहीं।
और आपकी कृपा हो, कभी हम मोह के अधीन ना हो, भगवत विस्मृति ना हो, भगवान ना भूले। अरे हम तो याद भी करते हैं भगवान को तो इसी संसार को चलाने के लिए, हमारा घर परिवार व्यवहार ये सब चलता रहे। तो भजन वस्तुतः भगवान का नहीं कर रहे, संसार का ही कर रहे हैं। एक भाट था राजा के दरबार में, अपनी पत्नी में बहुत आसक्त था, लेकिन बड़ा कुशल कवि भी था, सुंदर सुंदर कविता रच के राजा को सुनाता था, राजा प्रसन्न हो जाता था, वस्त्र आभूषण उपहार उसको देता था। एक दिन पत्नी ने कहा अमूल्य हार चाहिए मुझे, वो हीरो का हार, वही राजा से भेंट में लेकर आना। अब दरबार में पहुंचा, बड़ी सुंदर कविता, प्रशंसा से भरी, राजा की प्रशंसा से भरी कविता, बड़े सुंदर स्वर में गा गा कर सुना रहा है। पर बताओ वो ऐसी स्थिति में वो वस्तुतः राजा की स्तुति कर रहा है कि अपनी पत्नी की सेवा कर रहा है? देखने में तो ये लग रहा है बड़ी सुंदर कविता रची है उसने, आद्योपांत राजा की क्या प्रशंसा की है उसने, भगवान ही बना दिया है और बड़े सुंदर स्वर में गा भी रहा है, पर वस्तुतः वो राजा की स्तुति कर रहा है कि अपनी पत्नी की सेवा कर रहा है, पत्नी की सेवा कर रहा है, वो करके वो पत्नी की ही सेवा कर रहा है, मन में वही है, चिंतन उसी का है, वृत्ति उसी की ओर है। बिल्कुल यही दशा है हमारी। खूब पूजा सेवा देखने को हम सब कर रहे हैं, पर उसके बदले चाहते क्या हैं? तो भगवान की पूजा सेवा नहीं है भाई। वो समझ में आई बात कि नहीं? जो मैं कहना चाह रहा हूं समझ गए ना? जो कर रहे हैं ठीक है, देखने में लग रहा है कि ये कर रहे हैं, पर उसका लक्ष्य उद्देश्य कुछ और है। क्योंकि इसी को अपना मानते हैं। हमको लगता है ये सब परमानेंट है, ऐसे ही रहेगा, हम भी ऐसे ही रहेंगे, ये भी ऐसे ही रहेगा। पता नहीं, ना जाने इस श्वास का आवन हो कि ना हो, ये जो एकमात्र जीवन का सत्य है उसकी सर्वथा विस्मृति है, और ये जो स्वप्नवत जो संसार है, इसी के चिंतन सेवन भजन में व्यक्ति दिन रात लगा है, इसी के संग्रह में लगा है। ये मोह है, यही सब व्याधियों का मूल है। और इसकी औषधि वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करहि निकर, जासु बचन रवि करहि निकर। तो कश्यप जी ने मन में विचार किया, इस समय ये मोह के अधीन है। तो कश्यप ने गुरु होकर, पति गुरु भी होता है, गुरु होकर अदिति को मंत्र दिया। अदिति के परम हित का विचार करते हुए अदिति को महर्षि कश्यप ने मंत्र दिया। क्या मंत्र दिया? बोले जाओ भगवान की आराधना करो। अब वो तो त्रिकाल दृष्टा हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, पर पुत्रों की ममता में अदिति नहीं समझ पा रही है। तो भगवान कश्यप ने कहा कि इस समय इनको उपदेश देना तो ठीक नहीं है, इनको ज्ञानोपदेश दिया तो व्यर्थ हो जाएगा। कितना समझाया भगवान शंकर ने, अरे मत जाओ, ये कार्य ठीक नहीं है। मैं 2-4 बार किंतु परंतु हुआ तो कहा कि होई ही जो राम रचि राखा। हाँ ठीक है, जाओ, अस कह जपन लगे हरि नामा। पहले अपन तो भगवान का भजन करें। और मैं तो एक और बात भी कहता हूं, उपदेश दीजिए तो बस एक ही बात का दीजिए, भगवान का भजन करो।
दूसरे किसी उपदेश से न उपदेश देने वाले का कल्याण हो सकता है न ग्रहण करने वाले का। कही भली को ना करे, तू न बोल मति मंद, सब ज्ञानी सब ही चतुर, उर प्रेरक हित चंद। वो आप लोगों की जो स्थिति थी, जो आग्रह था, उसको देखते हुए वो कुछ समय तो मैंने आपसे कहा कि ठीक है आप पूछ लो प्रश्न, मैं उत्तर दे दूंगा। पर बाद में मुझे लगा अरे सब प्रश्नों का उत्तर एक ही है, हमारी बात ही ठीक है। भगवान का भजन करो। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपेल। भगवान का भजन करो। तो महर्षि कश्यप ने कहा कि भाई और तो मैं तुमसे क्या कहूं। उपतिष्ठस्व पुरुषं भगवन्तं जनार्दनम्, आहा, सर्वभूत गुहावासं वासुदेवं जगद्गुरुं, सविधास्यति ते कामान् हरिर्दीनानुकंपनः, अमोघा भगवद भक्तिर नेतरेतिर्मतिर्मम। कहा तुम संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान सर्वभूत गुहावासम वासुदेवम जगद्गुरुम, और अपने भक्तों के दुख मिटाने वाले जगतगुरु भगवान की आराधना करो। यद्यपि भगवान कश्यप स्वयं समर्थ हैं, चाहते तो सीधे सीधे कोई वरदान दे देते, सीधे सीधे कोई युक्ति बता देते, पर उन्होंने अदिति के परम हित का विचार किया कि भाई किसी भी प्रकार सकाम निष्काम होकर भगवान की आराधना करें। जैसे पिछले प्रसंग में आप देखें, गजेंद्र मोक्ष के प्रसंग का हमने यहां पर कुछ चिंतन किया था। आप देखिए गजेंद्र स्तुति में एक बात बड़ी विलक्षण है। स्तुति आरंभ सकाम भाव से होती है, लेकिन स्तुति करते करते ही गजेंद्र का हृदय निर्मल हो जाता है, भगवत भक्ति से युक्त हो जाता है। आरंभ कहां से करें? रक्षा करो त्राहि माम रक्षमाम। पर विश्राम कहां होता है? आपको नमस्कार है, आपको बार बार नमस्कार है, आपको बार बार प्रणाम है। तो महर्षि कश्यप ने देव माता के परम हित का विचार किया, कुछ भी हो लगाना भगवान के ही भजन में चाहिए। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। भगवान की आराधना में इनको लगाना चाहिए। और फिर कहा अरे बड़े दीन दयालु हैं भगवान, तुम्हारी जो भी कामनाएं भगवान पूर्ण करेंगे। क्योंकि महर्षि कश्यप ने कहा मेरा यह दृढ़ विश्वास है, भगवत आराधन अमोघ है, कभी निष्फल नहीं जाता। भगवान का आराधन यदि आपने किया है, अब और देवी देवताओं की बात मैं नहीं कर रहा हूं यहां, भगवान माने भगवान। राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि। भगवत आराधन अमोघ है। यहीं से आज हमने चर्चा का आरंभ किया। कैसी भी परिस्थिति हो, विधाता के लेख को कोई मिटा नहीं सकता, भगवान मिटा सकते हैं। मेटत कठिन कुअंक भाल के, भगवत आराधन अमोघ है। तो ऐसे वैसे जैसे भी और कैसे भी करना तो भगवान का ही भजन चाहिए। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, सब तज भजिए नंद कुमार, सब तज भजिए नंद कुमार। तो महर्षि कश्यप ने कहा एक तो भगवत आराधन अमोघ है, और तुम जिस दुख से दुखी हो उस दुख को दूर करने का इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। भगवत आराधन ही तुमको इस दुख से मुक्त कर सकता है। फिर इसके बाद महर्षि कश्यप ने
कृपा करके देव माता अदिति को पयोव्रत की विधि बताई। देव माता ने बड़ी सुचिता, पवित्रता, निष्ठा से पयोव्रत को धारण किया, उसको पूर्ण किया। प्रसाद स्वरूप भगवान प्रकट हुए। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। हमारे परम पूज्य श्री स्वामी जी कृपा करके पधारे, आपके चरणों में बार बार प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।